हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टडी अप पर। तो यार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सभी छात्र AKTU से ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं और सभी छात्र और भी जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो भी ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच यहाँ पर कोई फेक नोटिस भी जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि नोटिस तो देखिए, एक फेक नोटिस जारी हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि UGC ने कहा है कि ऑफलाइन एग्जाम कराए जाए। तो उसको लेकर यहाँ पर UGC की ओर से बड़ा नोटिस आया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साथ ही ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेकर भी UGC की ओर से कि एग्जाम कैसे कराने चाहिए, जो गाइडलाइंस दी गई है, यूनिवर्सिटी को, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक और नोटिस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ कमीशन दैट अ पब्लिक नोटिस डेटेड 10/12/2021 claiming to have been issued by secretary having instruction with regard to conduct of offline examination in universities and college has appeared in various print and electronic media including social media. Annexure 1, it is hereby clarified that the said public notice has not been issued by UGC. It is further clarified that all public notice issued by UGC are regularly updated on UGC website. तो देखिए, यहाँ पर इसमें कहा गया है कि कुछ समय पहले भी एक नोटिस आया था, एक फेक नोटिस। उसको UGC ने बताया था कि उसमें बताया गया था कि UGC ने ये कहा है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं उसमें ऑफलाइन एग्जाम कराए जाएं, उसमें ऑफलाइन एग्जाम कराए जाएं। तो देखिए, उसी को लेकर यहाँ पर जो UGC है उसने क्लैरिफाई किया है। UGC ने बताया कि वो जो नोटिस आया था वो फेक नोटिस था, वो एक फेक नोटिस मीडिया में छाया हुआ है। ऐसा किसी भी तरह का कोई नोटिस UGC ने नहीं जारी किया, ऐसी किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं दी कि आप ऑफलाइन एग्जाम कराएं। तो देखिए, अभी UGC की जो भी इंफॉर्मेशन है, UGC ने साफ कर दिया है कि वो UGC की जो वेबसाइट है www.ugc.ac.in पर अपडेट होती रहती है। तो चलिए, अब एक और नोटिस आया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो दूसरा नोटिस आया है, इसमें बताया गया है, UGC की ओर से नोटिस में कहा गया है कि ये 3 पैराग्राफ है। इसके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कोविड-19 के समय में UGC ने लगातार गाइडलाइन जारी की है। उसमें आपकी जो है क्या क्या गाइडलाइन जारी की थी, क्लासेस चलाने के लिए, रीओपनिंग इंस्टीट्यूट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, टाइम टू टाइम UGC ने सभी गाइडलाइन जारी की थी। तो देखिए, इसका जो थर्ड पैराग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और कॉलेजों के जो आपके प्रिंसिपल है उनको गया है। इसमें क्या कहा गया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन द व्यू ऑफ द अबव, इट्स वंस अगेन रिक्वेस्ट दैट HEIs may take appropriate decision with regarding to opening of campuses। तो यहाँ पर जो कैंपस है उनको ओपन करने के लिए बोला गया। कंडक्टेड क्लासेज एंड एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड मोड। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो क्लासेज है वो आप ऑनलाइन चलाइए, ऑफलाइन चलाइए या ब्लेंडेड मोड दोनों में चलाइए, इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशू बाय द UGC एंड फॉलोइंग कोविड एप्रोप्राइट बिहेवियर एंड नेसेसरी प्रोटोकॉल गाइडलाइन डायरेक्शन एडवाइजरीज issued by central, state or competent authorities from time to time in view of COVID-19 pandemic। तो देखिए, इसकी जो पूरी हिंदी समरी है इसके बारे में आप समझिए। इसमें कहा गया है कि क्लासेस चलाने के लिए बोला गया है। साथ ही इसमें कहा गया है कि अब आप जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो आपके एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जाम में करा लीजिए, ऑनलाइन में करा लीजिए या दोनों में करा लीजिए। अब इसका निर्णय क्या लेगा, UGC ने बोला है कि अगर किसी स्टेट में जो ओमिक्रॉन के केस, कोरोना के केस ज़्यादा है तो वहाँ पर उसका फैसला स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट केसेज को देखते हुए अगर ऑनलाइन एग्जाम कराना चाहे तो ऑनलाइन एग्जाम करा सकती है और ऑफलाइन एग्जाम कराना चाहे तो ऑफलाइन एग्जाम करा सकती है। मान लीजिए अगर कहीं पर ज़्यादा केस है तो वहाँ पर वो ऑनलाइन करा सकते हैं। इसमें UGC की ओर से ये गाइडलाइन है कि आप ऑनलाइन करा सकते हैं, और कहीं कम केस है ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ऑफलाइन करा सकते हैं या ब्लेंडेड मोड यानी कि दोनों मोड में भी करा सकते हैं। तो यार, ये अब आप ये मान के चलिए कि आपका जितना भी जो टिका हुआ है ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेकर, अगर केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपके और तो वहाँ पर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर अब आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, ये सब मामला उसी के ऊपर अब टिका हुआ है। तो यार, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई थी ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेकर, जो आपको बताना जरूर था, क्योंकि UGC ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि इसका फैसला जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो यार, बड़ी खबर थी जो आपको बताना जरूर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।